दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनय अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। नाम है वांट टू और या वांट्स टू। ठीक है, तो इसी का हम लोग आज जो है यूज देखेंगे, यूज ऑफ वांट टू या वांट्स टू। दोस्तों इसको मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। कहानी ये है कि रामपुर में 4 भाई बहन और मामा साथ में रहते थे। उनकी अनेक चाहते थी, ठीक है, और वे उन्हें क्या चाहते थे, पूरा करना। लेकिन क्या हुआ कि उनकी आर्थिक कमजोरी के कारण वो अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाते थे। तभी एक ऋषि ने बताया कि दूर काली पहाड़ी के पीछे एक जादुई कुआं है, ठीक है, तो जहाँ सिक्के डालने पे अपनी चाहत पूरी की जा सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई बहन और मामा 3 दिन के लिए वहाँ पे है ना उस कुआं तक पहुँचे, है ना, यात्रा करके। तभी देखा कि कुएं का भूत जो है प्रकट हो जाता है और उसने कहा, यदि तुम अपनी चाहत पूरा करना चाहते हो, एक सिक्का डालना होगा और आपकी चाहत पूरी हो जाएगी। वहाँ बाहर में 2 प्रकार के सिक्के पड़े हुए थे। एक में वांट टू व दूसरे में वांट्स टू लिखा हुआ था, ठीक है। भाइयों ने कहा कि हम वांट्स टू सिक्का लेंगे। बहनों ने कहा हम वांट टू नामक सिक्का लेंगे। एक भाई वांट्स टू सिक्का उठाया और कुएं में डाला और बोला, मैं कार खरीदना चाहता हूँ। तुरंत उसकी चाहत पूरी हो गई। जादुई कुआं था तो चाहत पूरा होना ही था, है ना। तभी एक बहन ने सिक्का उठाया और वह बोली, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। और जादुई कुएं में उसकी चाहत, है ना, जादुई कुएं ने उसकी चाहत जो है पूरी कर दी, ठीक है। इस तरह से बारी बारी भाइयों बहनों और मामा ने सिक्का डालकर अपनी चाहत पूरी कर ली। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी चाहत बताना हो तो उन्हें उसी तरीके से सिक्के की ज़रूरत पड़ती है और उस सिक्के का नाम है वांट टू और वांट्स टू। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कहानी का सार ये है कि यदि कोई व्यक्ति या हम अपनी किसी चाहत के बारे में बताना चाहते हैं तो वांट टू या वांट्स टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ लोग इसको है ना वाना बोलते हैं, वाना, वांट टू को वाना, है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि वाना जो एक स्लैंग है। स्लैंग समझते हैं आप लोग, टपोरी, है ना, ढक्कन, इस तरीके से जो वर्ड बोले जाते हैं उस आपका स्लैंग कहलाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि आई वाना गो, यू वाना गो, ही वाना गो, इस तरीके से, है ना। तो इसको है ना वाना भी कहते हैं। इसको हम आगे बताएंगे डिटेल में इसके बारे में। अभी बस ये समझना है कि वांट टू और वांट्स टू को हम लोग वाना के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, चाहता है, चाहती हैं और चाहता हूँ। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो इसका जो है स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम लोग वांट टू या वांट्स टू होगा, या उसके बाद फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहाँ पे हम लोग वांट टू लगाएंगे, कहाँ पे वांट्स टू लगाएंगे। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट अगर आपका ही, सी, इट या नॉन सिंगुलर हो तो वांट्स टू लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट में आई, वी, दे और नॉन प्लूरल्स हो तो वांट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, क्या होगा, आई वांट टू बाय अ मोबाइल। जैसे वह इंग्लिश सीखना चाहता है, क्या होगा, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्या होगा, वी वांट टू मीट यू। तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे बनाएंगे। अब इसका जो है निगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। निगेटिव का स्ट्रक्चर जो होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर आपका डू डज होगा, फिर आपका नॉट होगा, फिर आपका वांट टू होगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट्स मैं बताता हूँ आपको, इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नोट्स है कि, है ना, जब भी हम डू डज का प्रयोग करेंगे, है ना, या करते हैं तो वांट्स टू, याद रखिएगा, का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, है ना। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी डू डज का प्रयोग करते हैं तो वांट्स टू का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपको याद रखना है, ही, सी, इट और नॉन सिंगुलर के साथ हम लोग डज लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे और नॉन प्लूरल के साथ हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल।
जैसे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू गो, वह नहीं जाना चाहता है, ही डजंट वांट टू गो। हम नहीं खेलना चाहते हैं, वी डोंट, है ना, वांट टू प्ले। इस तरीके से आपको यहाँ पे बोलना है, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जो है सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहला इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके पूरे क्लासेस को आप देख लीजिएगा, है ना, वहाँ पे मैंने समझाया अच्छे से, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड, है ना, फिर आपका डू डज, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वांट टू, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, है ना, अगला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें। तो इस तरीके से आप जब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक होगा तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे तुम क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हो, तो क्यों, है ना, वाई डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्या तुम जाना चाहते हो, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या के लिए जब भी कोई चीज़ क्या से शुरू हो तो मैंने आपको बताया था क्या के लिए वाट नहीं लगाएंगे और उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसी को फॉलो करना है ना। तो डू यू वांट टू गो, यहाँ पे वाट मत लगा देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या बोलना है आपको, डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो, तुम क्रिकेट कहाँ खेलना चाहते हो, है ना। तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा, तो वेयर डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। अब जो है आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना, इंट्रो निगेटिव, इस तरीके से आप कैसे बनाएंगे, है ना, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो आपका नॉट जो है ना, सब्जेक्ट से पहले लगेगा, और एक जो है नॉट आपका सब्जेक्ट के बाद लग सकता है। तो दोनों में से कोई एक आपको फॉलो करना है, या तो सब्जेक्ट से पहले नोट लगा दो या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओ। तो इसका फुल स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, फिर डू डज आएगा, फिर आपका नॉट सब्जेक्ट, फिर आपका वांट टू, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। वांट टू क्यों हो रहा है, क्योंकि डू डज के बाद जो है वांट्स टू का हम लोग प्रयोग नहीं करते, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। या दूसरा इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका हमारा सही है। इंट्रोगेटिव वर्ड रखेंगे, डू डज रखेंगे, सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, नॉट को बाद में रखेंगे, ठीक है। वांट्स टू, है ना, सॉरी, वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, हम ये भी सही है तरीका, दो तरीके से बना सकते हैं, बताए हैं कि ये बनाएं या ये दोनों में से कोई एक फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो इसका दो तरीके से कैसे, पहला तरीका क्या है, वाई डू यू नो, है ना, वाई डू नॉट यू वांट टू प्ले क्रिकेट, या वाई डू यू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो ये था आपका वांट टू और वांट्स टू का यूसेस, है ना। अब मैं कुछ डेली इंग्लिश के ना सेंटेंस जो जनरली हम लोग, है ना, इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में आसपास में, है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम किसी को बोलना चाहते हैं मुझसे दूर रहो, तो क्या बोलते हैं, स्टे अवे फ्रॉम मी, ना, स्टे अवे फ्रॉम मी, ठीक है। फुसफुसाओ मत, डोंट विस्पर, ठीक है, डोंट विस्पर, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल नहीं, कहते ना खाना खाओगे, बिल्कुल नहीं, कुछ लोग स्टाइल में बोलते हैं ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, है ना, इस तरीके से आपको बोलना है। कहते हैं चिटकनी लगा दो, जैसे होता है ना, जैसे बरसात हो रही है ना, तो सब लोग बाहर में भींगते हुए रहते हैं, तो आते हैं दौड़ के अंदर आते हैं, तो बोलते हैं ठीक है चिटकनी लगा दो, आ जाओ सब लोग बैठ जाओ अंदर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉ द बोल्ट, क्या बोलेंगे उसको, ड्रॉ द बोल्ट। वो कितने साल की है ना, हाउ ओल्ड इज सी, वो अपने 21 से 23 साल की हैं, या वो अपने शुरुआती 20वें दशक में है। तो इन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो इस दोनों का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सी इज़ इन हर अर्ली 20s, ठीक है, इसको ऐसे बोलना है, सी इज़ इन हर अर्ली 20s। जैसे वो लगभग 47 से 49वें साल की है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सी इज़ इन हर लेट 40s, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं वो अपने आखिरी के 40वें दशक में है, तो दोनों का यही बनेगा, ठीक है, सी इज़ इन हर लेट 40s। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला है, जैसे हम बोलते हैं जाओ और अपनी नाक साफ करके आओ। कुछ लोग जैसे सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है ना, तो बार बार नाक अपना, है ना, छूने की आदत हो जाती है, तो उस केस में आप बोल सकते हैं उसको गो एंड ब्लो योर नोज, यानी कि जाओ और अपनी नाक साफ करके आओ। इसके बाद मैं मोल भाव कर रहा था दुकानदार से, कुछ लोग की आदत होती है दुकानदार से मोल भाव करना, है ना, तो इसको हम क्या कैसे बोलेंगे, आई वाज, है ना, बार्गेनिंग विथ हॉकर, है ना, आई वाज बार्गेनिंग विथ हॉकर। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। एंड लास्ट है आपका बादल में बिजली कड़क रही है, तो इसको कैसे बोलेंगे, थंडर इज रम्बलिंग इन द स्काई, ठीक है। तो ये था कुछ डेली सेंटेंस इंग्लिश में, है ना। अब डेली इंग्लिश के सेंटेंस थे।
अब मैं कुछ आज से सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ वर्ड भी है ना डेली प्रैक्टिस करा दूँ। आज मैं आप लोगों के लिए 5 वर्ड लाया हूँ, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, पहला है लॉट। लॉट मीन्स क्या होता है? भाग्य। दूसरा है वेग। वेग मीन्स क्या होता है? धुंधला या अस्पष्ट, है ना। फ्रुगल। फ्रुगल का क्या होता है? फ्रुगल से कंजूस या लोभी को बोलते हैं हम लोग फ्रुगल। FRUGAL। इसको होता है बूस्ट। बूस्ट मतलब क्या होता है? ताकत। कहते हैं बूस्ट कर दिया, उसको ताकत देना, है ना, किसी को हिम्मत देना, ताकत देना। और रंबल। रंबल मीन्स क्या होता है? कड़कड़ाना। तो ये थे आज के, है ना, आज के क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।